दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बरकरार है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 350 के करीब पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रणय, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि अब बजट में मेन फोकस क्या रहने वाला है, और एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है, 350 के करीब दर्ज किया गया है। ये जो उतार चढ़ाव का पैटर्न बना हुआ है, बड़ी सरदर्दी है राजधानी के लिए। तो कोई दोहराई नहीं है, और इससे भी ज्यादा बड़ी सरदर्दी वो है जो लोग जूझ रहे हैं प्रदूषण के कारण, जो उनको समस्या हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या हो रही है। हम कल आरएमएल के अस्पताल गए थे, जहां पर एक बकायदा डेडिकेटेड ओपीडी शुरू की जा चुकी है, जो हर सोमवार को होती है, जहां पर जो मरीज हैं वो प्रदूषण को लेकर जो मरीज आ रहे हैं वो एक ही जगह कई डॉक्टर से अपनी जो परामर्श है वो कर सकते हैं। अलग अलग विभाग के वो डॉक्टर्स वहीं पर मौजूद रहते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रदूषण बना हुआ है। हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं कि अगर हम पहले के मुकाबले की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो सुधार है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी उतना सुधार नहीं हो पाया है कि हम ये कह सकें कि पूरी तरीके से जो प्रदूषण है वो जा चुका है। 350 के पार अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बना हुआ है, और उम्मीद यही है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक यही जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। 3 दिनों के बाद हवा की गति में तेजी आने के बाद जो स्थिति है उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। अब क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, जाहिर सी बात है इस समस्या से तो दो चार होना ही पड़ेगा दिल्ली वासियों को। लेकिन प्रणय, ये जो दोहरी मार पड़ रही है, ऐसे में दिल्ली सरकार का क्या एक्शन प्लान है? कैसे ना सिर्फ दिल्ली के लोगों को इस जहरीली हवा से बचाया, क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते, प्रदूषण कहीं एक जगह सीमित नहीं है, दिल्ली की हवाओं में है। आप भी बाहर खड़े हैं तो आपको भी समस्या हो रही होगी। आज जब मैं सुबह ऑफिस के लिए आ रही थी, मेरे को भी ये समस्या हो रही थी। तो जब हमारा ये हाल है, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, कितनी परेशानी से जूझ रहे होंगे। ऐसे में ये जो दोहरी मार है, एक तो प्रदूषण और एक सर्दी, तो वो लोग जो बाहर दिल्ली की सड़कों पर सो रहे हैं, जो आश्रय गृह में रह रहे हैं, उनके लिए क्या एक्शन प्लान है सरकार का? देखिए, दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान सरकार की तरफ से लागू किया जा चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार की तो लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है, और अभी भी हमने देखा कि हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा आरडब्ल्यूए और जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो कर्मी हैं सोसाइटीज में मौजूद रहते हैं, उन्हें जो हीटर वितरण का कार्य है वो किया गया, ताकि जो ओपन मास बर्निंग है उसे रोका जा सके। 10,000 हीटर हैं जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा बांटे जाएंगे। इसके अलावा लोगों से भी अपील की गई है कि वो भी जागरूक बने। अक्सर हम ये देखते हैं कि ऐसे मौसम में लोग अपने घरों के बाहर, अपनी छतों पर, अपने लॉन में, गार्डन में वो खुले में लकड़ियां जलाते हैं और बॉन फायर करते हैं, जबकि ये समझना चाहिए कि मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है। उससे भी बहुत ज्यादा जो प्रदूषण है वो होता है, और ये इस पर हमें जो अंकुश है वो लगाना चाहिए। ऐसे में लोगों से भी मुख्यमंत्री लगातार अपील करती हुई जा रही है कि जो जागरूक है वो होना बेहद आवश्यक है, और ऐसी कहीं भी घटना होती हुई नजर आती है तो उसे तुरंत रुकवाएं, या उसे जो ऐप है उस पर उसकी शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा जहां तक बात है कि प्रदूषण की, तो निश्चित तौर पर कल भी जब हमने एक व्यक्ति से बात करी जो कि आरएमएल पहुंचे हुए थे, उनकी जो मदर है वो 70 साल की हैं। अब 70 साल की जो महिला है वो तो अपने घर से बाहर नहीं निकलती होंगी, लेकिन उसके बावजूद घर में रहते हुए उन्हें सांस संबंधी जो दिक्कतें हैं वो दिवाली के बाद से ही शुरू हो गई थी। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है तो जो समस्या है सांस लेने की वो कहीं अधिक बढ़ जाती है। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर घर बैठे भी लोगों को सांस लेने में शिकायतें हो रही हैं, उनके गले में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो जो लोग बाहर आउटडोर काम के लिए जा रहे हैं तो उन्हें कितनी समस्या इस वक्त झेलनी पड़ रही होगी। ऐसे में डॉक्टरों की भी सलाह है कि नियमित तौर पर जो दवाई है, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो वो जरूर लेते रहें, और पूरा एहतियात बरतें। और साथ ही में बुजुर्गों और बच्चों के लिए सलाह दी गई है कि वो बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।